चामुंडाय ओम भ्रीम क्लीं श्री चामुंडाय नमः। ओम भ्रीं क्लीं ओम भ्रीं क्लीं चामुंडाय ओम भ्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम और अब अगला समाचार मुंबई से। मुंबई में हुए बम ब्लास्ट के बारे में है। जी हाँ, कल रात जब सारा मुंबई शांत था तो एक जबरदस्त बम धमाके ने पूरे मुंबई को हिला दिया। प्राप्त सूत्रों से पता चला है कि मुंबई के डॉन हसन दातारी ने विदेशी आतंकवादियों के साथ मिलकर इस बम धमाके को अंजाम दिया है। पुलिस सोन मिनिस्टर, मेरा नाम बम कांड में बहुत उछाला जा रहा है। न्यूज को सेंसर कर। बाबू भाई का नाम क्यों नहीं आ रहा है बे? उस समाचार में किसी इनोसेंट आदमी का नाम डाल दे। हाँ भेजता हूं, साले 2-3 खोगा तेरे को। पुलिस डिपार्टमेंट को अभी तक न हसन दातारी का कोई सुराग हाथ लगा है और न ही किसी विदेशी आतंकवादी का ही सुराग मिल पाया है। पुलिस पूरी छानबीन में जुटी हुई है। मुंबई के मुख्यमंत्री सहित होम मिनिस्टर एपी सावंत ने पिछले 15 सालों से इन आतंकवादियों ने तबाही मचा के रखी है। कभी बम ब्लास्ट, कभी आगजनी, कभी प्लेन हाईजैक। दूसरी तरफ छोटे मोटे मुजरिम विदेशियों के साथ ड्रग डील्स के चक्कर में स्मगलिंग से जुड़ गए हैं और सबके बीच में हमें यहाँ ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। हेलो सर, खास न्यूज खत्म हो चुकी है। अब कुछ पेट पूजा कर ले प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। ड्यूटी पर होते हुए भी हम लोग नॉर्मल सिटीजन्स हैं, आम नागरिक। अब मुझे सर ना भी कहें तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। यू कैन कॉल मी प्रताप। क्या ये ठीक रहेगा? आप मेरे बॉस जो है। हाँ, बॉस तो है। लगता है अपनी माटी को छोड़कर हसन ने विदेशियों से हाथ मिला लिया है। ब्लास्ट न्यूज में हसन का नाम सुर्खियों में है, साथ में विदेशियों के नाम भी गिनाए जा रहे हैं और मीडिया ने 10-12 विदेशियों के नाम भी उछाले हैं। बाबू भाई, हसन भाई आज भी ना आपकी दिल से इज्जत करता है। क्या मतलब है तुम्हारा? एक बार वो कह रहे थे कि बाबू भाई का अगर सहयोग मिल जाए तो हम दोनों मिलके पूरे एशिया में आतंक फैला के ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। बैठ 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 बैठ। तू मिला सकता है हमको, हैं? पक्का? हाँ बाबू भाई, जा बात कर उससे। सच ना बाबू भाई? चल जा जा हाँ। जा चलता। एक बात बता, बाबू भाई मजाक तो नहीं कर रहे? तेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार कैसे हो गया? हसन भाई अच्छा है ना, अब तो आपका पूरे एशिया में राज करने का प्लान बन सकता है। एक बात याद रखना जी, अगर मीटिंग में कोई गड़बड़ हुई ना तो बाबू भाई के सामने मैं तुझे गोली मार दूंगा। जो हुकुम भाई। चल निकल। खुदा हाफिज भाई। आता हूं मैं। खुदा हाफिज।
आओ हसन आओ। हसन तातारी, दोस्ती की नई शुरुआत करें? मिलाओ हाथ। बाबू भाई, हाथ मिलाना पुराना दस्तूर है, गले मिलते हैं। माल कमा लिया। बाबू भाई, गले मिल लिया तो दिल भी मिल गया। अब पुरानी बातें ना आपको याद है और ना मुझे। आओ काम की बात करें। तुम्हारी हमारी दोस्ती तो अभी हुई। बाय गॉड, कमाल करते हैं बाबू भाई। हसन, अब सीधे इलाके में आ जाते हैं। अंधेरी से लेकर चर्च गेट और मानखुर से लेकर थाने तक मेरा इलाका, मुंबई और बाकी बचा इलाका बाबू भाई, हसन तातारी सीधी सी बात करता है। बंटवारा ऐसे नहीं होगा। बंटवारा होगा कैसे? ईस्ट और वेस्ट का। ईस्ट और वेस्ट कौन करेगा ये फैसला? मैं करता हूं फैसला बाबू भाई। ये रहा सिक्का, हेड ईस्ट और टेल वेस्ट। मैं इसे अब उछालता हूं। हसन हमारा मेहमान है, वो बताएगा हेड या टेल। हेड। उछालो। अब बोलो बाबू भाई। बोलना। हेड। मुबारक हो हसन भाई, मुबारक हो। अक्का मुंबई का ईस्ट तुम्हारा और वेस्ट बाबू भाई का। बधाई हो। बधाई हो, मुबारक हो भाई। है विनोद, जश्न की तैयारी कर जा। धमाल मचाएंगे बाबू भाई शाम को। बोल किसने भेजा? बोल, बोल किसने भेजा? हाँ, बोल, बोल। हेलो, कौन बतिया रहा है? हाँ भैया, छहर मुत्तू। बाबू भाई से बात करवा देना भैया, जरा पान लगवा के। बुड़बक, पान तू चबा। विनोदवा आपसे बतियाना चाह रहा है। राहु काल में विनोद का फोन? जरूर कोई परेशानी वाली ही बात करेगा। 3, 4, 5 बुद्ध गुरु। मैं बाबू दाबोलकर बोल दो, किसी को कुछ नहीं समझतो। माल का हिसाब बता। हम लोग माल की डिलीवरी लेने जा ही रहे थे बाबू भाई। वहाँ इंस्पेक्टर संजय हम लोग के पीछे पड़ गया साला। भाई आप कमिश्नर साहब से जरा बात कर लीजिए ना। ठीक है, लेकिन उसके बाद डिलीवरी पहुंचा के खोखा पहुंचा मेरे को। नागालैंड की अगली डिलीवरी देना है ना, तो पैसे का जरूरत पड़ेगा। जी बाबू भाई। कमिश्नर को फोन लगा। हाँ, बाबू भाई आपसे बतियाएंगे। लीजिए, बाबू भाई से बतियाइए। भाई फोन। कमिश्नर। जी बाबू भाई। मैं बाबू दाबोलकर बोलता हूँ। जी। किसी को कुछ नहीं समझता। जी। तेरा संजय इंस्पेक्टर मेरे आदमी के पीछे बुरी तरह पड़ गया है। बोल उसको उसकी खूबसूरत बीवी भी है। उसे कहे उसूलों को छोड़े पुलिस स्टेशन पर और आराम से चैन से रोजी रोटी खाए। समझा उसको? जी बाबू भाई। कमिश्नर समझ गया ना क्या कहा मैंने?
देखता रहा। अपने तंत्र मंत्र से हमारे ऊपर शनि और राहु केतु की दशा को दूर रख, क्योंकि मी बाबू दा बोलकर किसी को कुछ नहीं समझता। बोल। हेलो इंस्पेक्टर संजय, तुम शरीफ इंसानों पे अत्याचार करके उन्हें गुंडा साबित करना चाहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये गुंडे हैं, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है ड्रग्स सप्लाई करते हुए। सर ये दो थे, मेरे साथ हाथापाई में एक भाग गया, एक को मैंने पकड़ के रखा हुआ है। स्टूपिड, तुम्हें सबूत के तौर पर कुछ नहीं मिला तो मार पीट कर उन पर अपनी गुंडागर्दी साबित करना चाहते हो? लेकिन सर, फालतू की बातें बंद करो और उन्हें छोड़ दो। सर मेरा विश्वास तो कीजिए। ये मेरा हुक्म है। ओके सर। बाबू भाई, आप हमेशा घोड़े की चाल चलते हैं। उछल उछल के आ मंत्री और राजा मेरे घोड़े की नजर में है और मेरे घोड़े को कोई खतरा नहीं। अब देखो मेरे घोड़े ने तुम्हें मात दे दिया। हाँ बाबू भाई, मेरा राजा तो गया। अब बताओ, अगला गेम खेलोगे? अब अगला गेम तो पहले मीटिंग हो जाए, उसके बाद खेलते हैं। हाँ ठीक है। संजय, इस वक्त आप घर पर हैं और मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। आपकी पत्नी होने के नाते क्या मेरा फर्ज नहीं कि आपकी परेशानी को शेयर कर सकूं? छोड़ो ना, मूड मत खराब करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी लस्सी लाई हूँ, इसे पियो, दिमाग शांत करो और मुझे कहो कि क्या परेशानी है। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ ना? मेरी परेशानी है वो कमिश्नर, हमेशा मेरे फर्ज और ईमानदारी के बीच में आकर उंगली खड़ी कर देता है। चांद पर खेलकर मुजरिम को पकड़ूं मैं और एक फोन कॉल पे छुड़वा देते हैं। बस इतनी सी परेशानी है। अब बताओ, इसमें से तुम क्या शेयर करना चाहती हो, वो तुम खुद डिसाइड कर लो। अरे आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाइए ना। देखो, जो लोग ड्यूटी बेईमानी से निभाते हैं वो आज नहीं तो कल उन्हें सजा जरूर मिलती है। देखना, एक दिन कमिश्नर को भी सजा मिलेगी। जान, डोंट वरी, बी हैप्पी। देखो, ये अपना घर नहीं एक मंदिर है और इस मंदिर में हमेशा खुशियां ही होती है। है ना? आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी। इस वक्त कुछ और नहीं सोचना, है ना? कभी इधर उधर भी नजरें दौड़ाया करो। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि अब इस मिशन पर तुम मेरे साथ यहाँ आई हो, पर कैसे संभव हो पाएगा? अब हम दोनों इस तरह अजनबी से एक दूसरे से बातें करते हैं और क्या? और बाकी सब कुछ भी करते हैं, बट आई थिंक इस मिशन की कामयाबी के लिए हमारा करीब आना बहुत जरूरी है। यू नो, इन दूरियों को नजदीकियों में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो इन दूरियों को नजदीकियों में मैं अभी बदल देती हूँ। व्हाट एन आइडिया। अरे सुनो, अरे
अरे क्या हुआ उस पैसे का? अबे तेरा काम हो गया, खोखा भेज दे। समझता नहीं बात को? हाँ? साले सराफत से बात कर रहा हूं तो चढ़ा। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम, बैठ। हाँ, शाम तक भेज दे वरना फोन नहीं करूंगा। अब भाईजान, वो कमल चांद को मैंने आपके कहने पर 5 खोखा भिजवा दिया था बड़े एक्टर को साइन करने के लिए। भाई एक्टर तो साइन हो गया है, लेकिन वो साला अपन से मिलना ही नहीं चाहता है। माना 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 माना, तेरे को मेरा सारा चाहिए हाँ? लेकिन जब तो कोई काम शुरू करता है तो क्या मुझसे पूछता है? उसके पेपर्स हैं तेरे पास? हाँ भाई, वो तो मैंने रखे हैं लॉकर में। तो ठीक है, साले को टपका देते हैं। और जब बिल्डर ने हसन को तेरी सुपारी दे दिया तो तेरे को मेरी याद आ गई है? हैं? और तू ब्रीफकेस ले आया? बोल कितना है सूटकेस में, बोल। ना वो रहेगा और ना किसी से मिलने की जरूरत। फुर्सत ही फुर्सत। तू एक काम कर, प्रोड्यूसर बन जा। ये जितने एक्टर साइन हुए हैं उनको लेके फिल्म बना। अबे ये क्या कर रहा है? हाँ? मैं बैठा हूँ ना यहाँ। ठीक है भाई, मैं बैठा हूँ ना यहाँ। इसमें 1000 के 10 100 नोटे भाई जी। तू जा, जाके मुहूर्त की तैयारी कर। जा 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 जा। चलता हूँ भाई। कमल चांद, तेरा क्लाइमेक्स मैं शूट करूंगा। मैं। फोन लगा हसन को। हाँ, कमल चांद को प्रोड्यूसर बना दिया मैंने। डबल गेम खेल रहा वो साला कमल चांद। मेरे बिल्डर से साले ने फाइनेंस लिया। उसे उड़ा देने से क्या तेरा बिल्डर खड़ा हो जाएगा? क्यों? उसे कौन छुएगा बाबू भाई? मैं हसन, मैं उसे गोलियों से छन्नी कर दूंगा। फिर ना तेरा बिल्डर ना मेरा प्रोड्यूसर, ना तुझे कुछ हासिल होगा ना मुझे। दोनों जिंदा रहेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इसका मतलब प्रोड्यूसर ने आपके कहने पे मेरे बिल्डर को पीठ दिखाई होगी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जब तक फल मिले तब तक पेड़ की सुरक्षा करती रहनी चाहिए। और बेहतरी इसमें है कि बिल्डर मेरे प्रोड्यूसर के साथ मिलकर फिल्म बनाए, रिलीज करे और फिर हमें और तुम्हें फिल्म के कमाई का हिस्सा दे। बाबू भाई, आप सचमुच शातिर की तरह चाल चलते हैं। मैं थोड़ा गरम दिमागी हूँ, सोचता हूँ तो ज्यादा गुस्सा आ जाता है बाबू भाई। गुस्सा कमजोर किया करते हैं। जुल्म की दुनिया में तू मेरी उंगली पकड़कर आगे बढ़ा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू शांत दिमाग से काम ले। तुझे मेरे इलाके और मेरे आदमी की पहचान हमेशा करके ही किसी काम में हाथ डालना है। मेरे आदमी और मेरे इलाके की तरफ तू कभी भूल कर भी मत देखना, क्योंकि मैं आपस में जंग करना नहीं चाहता। जुर्म की दुनिया का मैं भी एक बादशाह हूं बाबू भाई, लेकिन मैं आपके तहे दिल से इज्जत करता हूं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये बिल्डर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर फिल्म बनाएंगे बाबू भाई। ठीक है बाबू भाई? हाँ? देख कमल चांद, तेरी फिल्म में जितनी बालाएं होगी उतनी मेरी रातें रंगीन होंगी। बोल नहीं रहा हूं, याद दिला रहा हूं क्या? जी भाई जी। तेरी फिल्म में जितनी बालाएं होगी उतनी मेरी रातें क्या होगी? रंगीन होंगे। रंगीन होंगी। दे 500 रुपए, भेज इसको। ले रे, चल जा। थैंक यू भाई। एक बात पूछूं? ये कैसा गार्डन है? हमारे अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
हाँ, एक्चुअली यहाँ के लोग बहुत शरीफ हैं। उन्हें पता चल गया कि आज इंस्पेक्टर प्रताप और उनके असिस्टेंट मिस मौसमी यहाँ मौसम का आनंद लेने आने वाले हैं, इसीलिए सबके सब पहले से ही गायब हो गए। मिस्टर प्रताप, थोड़ी तो शर्म हया कीजिए। इस खुले आसमान के नीचे, वो भी दिन के उजाले में। अरे अब दिन के उजाले में शुरू करेंगे तभी तो रात तक सुरूर में बंधे रहेंगे हम दोनों। हाँ? क्या हुआ काम का? हाँ, बाबू भाई, माल तो पहुंच गया वहां पे। अब मंत्री जी आते ही होंगे। लो आगे। नमस्ते। ओ मंत्री जी, कोई खास बात? खास बात ये बाबू भाई, मुंबई की सारी सड़कों की रिपेयरिंग के लिए टेंडर अगले महीने निकलने ही वाला है। कल मुख्यमंत्री से मिला था मैं, कह रहा है कि आजकल मेरी जेब खाली पड़ी हुई है। आइडिया दे दिया मैंने। क्या आइडिया दिया सर आपने? टेंडर भरने का। लेकिन बाबू भाई, उस टेंडर में तो आपने कुछ रेट लिखा ही नहीं। ये काम तुम्हारा है। टेंडर खुलने से पहले वर्क परमिट निकालकर उसे टेंडर में शामिल करो। लेकिन ये काम जरा मुश्किल लगता है बाबू भाई। टेंडर पास होने के बाद ही लो रेट का पता चलेगा। है? लोएस्ट परमिट निकालकर उसे टेंडर में शामिल करो और मेरे नाम करो। और जब लोगों को पता चलेगा तो कोई भी टेंडर में आवाज नहीं लगाएगा। मैं बाबू दाबोल कर बोलता हूं। हाँ? किसी को कुछ नहीं समझ तो है। टेंडर पास करा के ला जा। ठीक है बाबू भाई, नमस्ते। चलता हूँ बाबू भाई। क्यों रे, डिलीवरी अब हो जाएंगी बाबू भाई, है? आप बेफिक्र रहो, डिलीवरी हो जाएंगी। संजय, संजय। अरे प्रताप, कब आए तुम? बस तेरी बाइक बाहर देखी तो समझ गए कि आज जनाब इस 5 स्टार पर रेड डालने आए हुए हैं। लेकिन तू यहाँ गुमसुम से बैठा हुआ, क्या बात है? भाभी से झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं यार, तुम्हारी भाभी झगड़ा करने देगी क्या? जब भी उससे कुछ बोलो बस एक प्यारी सी मुस्कान दे देती है। झगड़ा करने की तो गुंजाइश ही नहीं रहती। तो फिर कोई तो वजह होगी, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग का चक्कर। अरे नहीं यार, ये कमिश्नर साहब है ना, मेरे हर काम में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। दिन रात मेहनत करके उन गुंडों को पकड़ता हूं मैं, और उनके एक फोन पर उन सबको छोड़ देना पड़ता है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाती है। अब तो मुझे नाकारा साबित करके रख दिया है इन लोगों ने। सही बोल रहा है यार। हमारे देश में बड़े क्रिमिनल्स की साख कमिश्नर साहब जैसे बड़े अफसरों की वजह से ही बनी हुई है। एनीवे, हमें तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करनी है ना, क्योंकि हम हैं तो फिर भी आम आदमी में सुरक्षा का एहसास है। वरना कब के ये गुंडे आम आदमी को चील कौओं की तरह नोचकर खा गए होते। अरे भाई अमन, ये बाबू भाई और विनोद भाई की दोस्ती हो गई, अच्छा हो गया। हाँ भाई, बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों का टेंशन दूर हो गया। हाँ यार, साला अभी अपन टेंशन के ऊपर टेंशन, टेंशन के ऊपर टेंशन देते जाएंगे। देते जाओ, टेंशन क्या है? अच्छा, ये जुल्फी कहाँ गया? अरे यार, वो हसन भाई का सामान और तेरा पैकेट लेके डिलीवरी देने गया है यार। अच्छा यार, ये खोपड़ी में बात ही नहीं रहती। कसम से यार, मैं तू भी जरा ना। उसको फोन लगाता हूँ। लगा फोन लगा। हाँ जुल्फी। हाँ विनोद भाई, क्या हो गया यार माल का? बस की क्लब से निकल चुका हूँ भाई। हाँ, उधर जाके माल पहुंचा देना और तू अपने पुराने अड्डे पे आ जाना। बस पहुँच रहा हूँ भाई 5 मिनट में। हाँ जल्दी, हम लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या? ओके बॉस। अरे भाई, अभी अपन लोग बिंदास है एकदम। बिंदास अभी अपन लोग राज करेंगे।
नमस्कार बाबू भाई। बाबू भाई, इंस्पेक्टर संजय का तो कुछ करना ही पड़ेगा। अपना अगला माल आने वाला है ना, शायद उसकी भनक उसको मिल गई है। हाँ भाई। तुझे कैसे पता? हाँ? मैंने अभी इंस्पेक्टर संजय को, उसका एक दोस्त है सीबीआई ऑफिसर इंस्पेक्टर प्रताप सिंह, उनको अभी मैंने रोड पर बातें करते हुए सुना है। और शायद इंस्पेक्टर संजय अगला कोई चाल चलने वाला है। इंस्पेक्टर प्रताप का नाम तो मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन कभी उसे देखा, कभी मिला नहीं। लेकिन तू उसे कब से और कैसे जानता है? मैं पहचानता भी नहीं, जानता भी नहीं उनको। लेकिन एक दिन मैं चाय के ठेले पे उन दोनों को है ना, चाय पीते वक्त एक दूसरे से बातें करते हुए देखा था मैंने। लेकिन मैं वहां से भाग गया फिर। हसन भाई, ये इंस्पेक्टर संजय का कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना होगा क्या मतलब बाबू भाई? कर डालो। और विनोद, उसकी बीवी को उठा के यहां ले आ, वो हमारे पनाह में रहेगी। फिर संजय वही करेगा जो हम चाहेंगे। भाई मैं पंगा नहीं लेता। विनोद, तो उसकी औरत को उठा के ले आ। उसकी इज्जत से खेलेंगे, उसको टूटता हुआ देखेंगे। जा, ले गया औरत को। ठीक है भाई। मैं बाबू दावलकर बोलतो, किसी को कुछ नहीं समझतो। बाबू भाई शो। यहीं पे इधर इधर। मन तो करत है इन लोगन के मारते लौट के कपारे फाड़ दे बिटवीन टू पार्ट्स। वही, हमको भी बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए हम आपसे एक तो बात बतियाना चाहता हूँ। चलिए बोलिए ना, बहुत ही टेंशन हो रहा है। देखिए, हमारे माई बाप हमसे बतियाए थे कि हमारा खानदान बहुत संस्कारी है। हमरो खानदान भी बहुत संस्कारी है, लेकिन ये लड़की के साथ अभी जो होने जा रहा है, उसको देख के हमारा मन हमसे बतियाता है कि शर्मत्तू, लानत है, तुम क्या कर रहे हो। हमरो मन हमसे कह रहा है कि लानत है, हम क्या कर रहे हैं। देखिए, अभी हमको इनको है ना, हाँ, मार के तोड़ देना है, समझे ना। ये एक रास्ता है। अरे क्या करे, मारने का तो अपना भी मन कर रहा है कि मार के इनके मारते लौट के कपारे फाड़ दे। कल रात कुछ गुंडों ने घर में घुसकर इंस्पेक्टर अर्जुन को पीट पीट कर घायल कर दिया और फिर इंस्पेक्टर अर्जुन की पत्नी श्रीमती माधवी को अगवा करके ले गए।
श्रीमती माधवी इस वक्त कहाँ हैं और किस हालत में हैं, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। इस वारदात को लेकर आम नागरिकों में बहुत ही रोष Oh है। my God! सारा शहर इस Oh my वारदात God! से सन्न रह गया है। मुख्यमंत्री ये तो ने माधवी जांच भाभी के आदेश साथ- दे दिए हैं। पुलिस ने संजय। छानबीन शुरू कर दी है। सर, हाँ मुझे लगता है संजय भाई साहब को हमारी जरूरत है, हमें चलना चाहिए। हाँ। संजय। हाँ सर। संजय। हाँ हाँ, हेलो, कहाँ हो तुम? सर मैं घर पे हूँ। हाँ हम पहुँच रहे हैं। या चलो। संजय। सुन मेरे भाई, सब्र से काम ले यार। देख, आखिरी सांस तक ये जंग हमें लड़नी है। एक एक गुंडे को चुन चुन के मारेंगे, जो जहां मिलेगा उसे वहीं मारेंगे, तुरंत इनकाउंटर। प्रताप, मेरे भाई, उन लोगों ने माधवी को किडनैप कर लिया। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। संजय, यूं रोने से माधवी नहीं मिलने वाली, हमें उसे ढूंढना होगा। इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढूं मैं उसे? देख ये जंग तो लड़नी ही है। मैं साथ हूं तेरे। हाँ, बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी है सही सलामत रहे। ना मेरे भाई, ना संभाल अपने आप को। तो ठीक है बाबू भाई, अब बारी है इंस्पेक्टर संजय की। मैं आज ही मौत के घाट उतार देता हूँ। आप अपना टेंशन लेके ना अपना खून ना जलाइए, बस हमको इशारा कीजिए, हम मारते लौर के कपारे फाड़ देंगे बिटवीन टू पार्ट्स। चुप, टेंशन चुप। हसन, इंस्पेक्टर संजय के साथ साथ उसका साथी सीबीआई इंस्पेक्टर प्रताप भी है। छोटे भाग, छोटे भाग। मैं कहता हूँ रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक। बोल किसके लिए काम करता है तू? बोल, मेरी बीवी का है, बोल, नहीं तो तेरी जान लूंगा। बोल। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बाबू भाई के लिए काम करते हैं। आपकी धर्म पत्नी को बाबू भाई और उनके आदमी ने अगवा करवा कर शायद उन्हें अभी मार भी दिया होगा। मैं सच बोल रहा हूँ, माँ कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। संजय, 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 क्या हुआ? संजय, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विनोद और उसके साथियों से मेरी मुठभेड़ हो गई थी। हाँ। लेकिन वो लोग मुझे धोखे से जख्मी करके भाग गए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने उन्हें ड्रग्स के साथ पकड़ लिया होता।
लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। देख संजय, वो हमसे बच नहीं पाएंगे। उन्हें हम कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। डोंट वरी, साले पकड़े ही जाएंगे। कब तक भागेंगे और कहां कहां भागेंगे, समझ ले उनका आखिरी वक्त आ ही गया है। कम ऑन, लेट्स गो। चलो संजय, लेट्स गो। हसन, मेरे काम का क्या हुआ? आपके काम का? अरे मैं क्या कर सकता हूँ बाबू भाई, वो तो आपको ही देखना है ना। कमिश्नर। बोलिए बाबू भाई। गांजा, चरस, मैक, हीरोइन, बहुत ढेर सारा माल आने वाला है। ओके। अब कानून की नजर से बचाकर मेरे गोदाम तक ये माल तुम्हें लाना है। ओके? हाँ बाबू भाई, पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है। हसन भाई, हो गया। कमिश्नर तकलीफ झेलेगा। क्या बात। चलिए, चलिए। बहुत जल्द राज अपना मुंबई में होगा। फिर मेरा घोड़ा तुम्हें मात दे रहा है। बाबू भाई, यहाँ से देखने के लिए गलती करता हूँ मैं। हाय संजय। हाय। कमिश्नर साहब को मिलने जा रहा हूँ। क्यों? आज तक उनसे मिलने नहीं गया क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आज वक्त आ गया है। संजय, आई जस्ट हैव फेथ इन, आई हैव अ प्लान। मैं जैसा बोल रहा हूँ तू वैसा करता रहे। फिलहाल तू विनोद और उसके आदमियों पर नजर रख। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्रू हम माधवी भाभी के बारे में पता लगा सकते हैं और माधवी भाभी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है यार, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। चल, ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, टेक केयर। कमिश्नर साहब, ये ब्रीफकेस 500 की नोटों से भरा हुआ है। लीजिए। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। बाबू भाई और हसन भाई के धंधे का माल 20 ट्रक में भर के आ रहा है। ये रुपया हर चेक पोस्ट और उन चेकिंग ऑफिसर में बंटवा देना जो बड़ी सावधानी से चेकिंग करते हैं। इसमें हमारा माल पकड़े जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। काम से पहले दाम पहुंच जाए तो हमारा माल सही सलामत हमारे अड्डे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब तुम जाओ। गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग। सर, मैं सीबीआई इंस्पेक्टर प्रताप राणे और ये मेरी असिस्टेंट मौसमी शर्मा। नाइस टू मीट यू। बैठिए। जी शुक्रिया। कहिए। सर, हमें कुछ मुजरिमों के पुलिस रिकॉर्ड चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिल जाएंगी आपको। आप कभी हमारे ऑफिस में आकर मिलिए, हमारी ओर से आपको पूरी सहायता दी जाएगी। अच्छा ठीक है, तो हम लोग कल आ जाते हैं। एक मिनट, मैं अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। आप दोनों लोग इस शहर में नए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी हमारे साथ चलें, क्योंकि आप दोनों को फ्रेंड भी मिल जाएंगे और हमें कंपनी भी। बट आपके फैमिली फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अगर आप दोनों लोगों को कोई और काम है तो अलग बात है, वरना तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी ये पहली मुलाकात का पहला ऑर्डर है। इट विल बी ए प्लेजर सर। जरूर। ओके। तो ठीक है। हेलो, कौन बतिया रहा है? विनोदवा आपसे बतियाना चाह रहा है। हेलो, सुनिए बाबू भाई, हम लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ में होंगे सीबीआई इंस्पेक्टर प्रताप और उनके साथ उनकी असिस्टेंट मौसमी। ले यार, लेकिन मामला जमेगा क्या? हाँ सुनिए, और हसन भाई को भी बुला लीजिएगा और एक छोटी सी पार्टी का अरेंज कर लीजिएगा, ताकि प्रताप को लगे कि वो कमिश्नर की फैमिली फ्रेंड की पार्टी में आया हुआ है। तो ठीक है, लेके आ। ठीक है, चलिए बाय।
बोलो। सर, प्रताप ने मैसेज किया है कि वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे एक स्पेशल ड्यूटी पर जाना जरूरी है। उसने सॉरी कहा। चलो कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ इस पार्टी में शामिल हो। एंजॉय करो एंजॉय। यहाँ पर नशे की हर एक चीज मौजूद है, इससे हम समाज को अपना गुलाम बनाएंगे। शामिल हो जाओ। ओ भाई, तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा देंगे, पूरे 10%। सॉरी सर, मुझे ऐसी कमाई नहीं। तुम्हें ऐसी कमाई नहीं चाहिए? तो ठीक है, ले जाओ अपनी ईमानदारी का तमगा, जाके चाटो। नमस्कार साहब, इस वीडियो में बाबू भाई, हसन दातारी और कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं। ये लीजिए। गुड, वेल डन। ये सबूत उन्हें बेनकाब करने के लिए काफी है। ये लो। नमस्कार। नमस्कार। सलाम साहब। बोलो। शहर में अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा।
क्योंकि शहर के दो डॉन बाबू दाबोलकर और हसन दातारी होम मिनिस्टर साहब सावंत जी के कहने पर इस शहर में हर वो काम को अंजाम देने की तैयारी कर चुके हैं जिससे आम आदमी अपने अपने घरों में डरे सहमे और छिपे रहेंगे। ये शहर चरस अफीम गांजा का अड्डा बनने जा रहा है और तो और पूंजीपतियों और बिल्डरों से जो हफ्ता वसूली हजारों और लाखों में होती थी अब करोड़ों में होगी। इन सारी कमाई में अपने होम मिनिस्टर साहब सावंत जी 20% के भागीदार होंगे। कोई भरोसा करे भी तो किस पे करे? सलाम साहब। पता नहीं इस प्रजातंत्र में वो वक्त कब आएगा जब होम मिनिस्टर सावंत जैसे लोगों को सिर मुंडवाकर गधे पर बिठाकर पूरे शहर का चक्कर कटवाने के बाद बीच चौराहे पर गोली मार दी जाए। बाबू भाई, आपका यह प्रोड्यूसर कमल चांद आपके सपोर्ट का नाजायज फायदा उठा रहा है। साला अपना रवैया बदल नहीं रहा है। बिल्डर को अपने फिल्म के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं। अरे बिल्डर ने 100 करोड़ का फाइनेंस किया है। ये बात अलग है कि वो साला उसका इंटरेस्ट देता है, बट उसके पास उससे मिलने की भी फुर्सत नहीं। हसन लेक्चर काय को देता है? बताना क्या चाहता है तू? बाबू भाई, सीधी सी बात है, ये प्रोड्यूसर फिल्म बनाने वाला नहीं है। वो आपका नाम यूज करके मार्केट से पैसा उठा रहा है और मुझे खबर मिली कि वो सारा पैसा लेके फौरन भाग रहा है। अरे हंसता है बाबू भाई, वो तो चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो मेरी वजह से जिंदा है, हा? यही कहना चाहता है ना तू? बाबू भाई, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। तू 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 मारेगा उसे? पहले प्रोड्यूसर से पैसा तो वसूलने दे। बाबू भाई, आपने इजाजत दे दी, अब पैसा भी वसूल और उसका काम भी तमाम हो जाएगा। मैं बाबू दाबोलकर बोलता, किसी को कुछ नहीं समझता। बिल्डर को पैसा मिल जाए तो मेरी सलामी पहुंचाने को कह देना। आज से प्रोड्यूसर के लिए अपने दरवाजे बंद। समझ गए? ठीक है बाबू भाई, ठीक है बाबू भाई।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? क्या बोलता है बिल्डर? भाई वो प्रोड्यूसर पैसे देने से इनकार कर रहा है। इनकार करता है? बहुत चर्बी चढ़ गई है साले को। लेकिन भाई उस प्रोड्यूसर के सारे दिन की एक्टिविटीज मुझे मालूम है। वो हर सुबह उठकर मंदिर जरूर जाता है। उधर ही टपका दे साले को। ठीक है भाई। प्रोड्यूसर भाई की बात नहीं माना ना तू। ए, अंदर बैठ, अंदर बैठ। अरे नहीं माना ना तू भाई का बात। गया गया साला। चल। बिल्डर पैसे लेके आएगा, उसको लेके रख लेना। उस पैसों को आगे पार्टी को देना है। ठीक है? उस कमिश्नर को बोल देना सारा सामान हिफाजत से गोदाम में पहुंचा दे, और इसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बाबू भाई, पैसा जो बिल्डर लेकर आ रहा है वो कमिश्नर के पास भेजना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई आप कमिश्नर को बोल देना वो किसी तरह मैनेज कर ले। माल जो आ रहा है वो हिफाजत से पहुंच जाएगा तो अपन लोगों को टेंशन नहीं रहेगा। भाई बैठ 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 बैठ। तू समझा सकता है? हाँ बाबू भाई। हैं? हाँ पक्का? पक्का बाबू भाई। जा जा बात कर। अच्छा भाई चल चल जा जा जा। भाई आपका फोन आया है। किसका है? विजय का। साला जब देखो तब फोन करता रहता है। हाँ विजय। हसन भाई, आज फिल्म की शूटिंग थी। अपन ने सोचा कि आपको फोन कर दें। भाई वो हीरोइन को मैं आपके फार्म हाउस पर कब लेकर आऊं? आपकी शाम रंगीन हो जाएगी भाई। अबे विजय, तूने कितनी बार मीटिंग फिक्स की है, कोई फायदा हुआ? साले हर बार धोखा देता है तू। हसन भाई, अब की बार नहीं होगा, अब की बार आपका काम हो जाएगा। देख, इस बार अगर तूने गड़बड़ की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझ ले तू। हाँ भाई। चल ठीक है, मीटिंग फिक्स कर दो तू। हाँ भाई। सलाम भाई। जी ठीक है भाई। क्यों बिल्डर, प्रोड्यूसर के मारे जाने के बाद डबल प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ लग गई ना? इसीलिए तो बाबू भाई को सलाम बोलने आया हूँ। हाँ, बाबू भाई ने भेजा था मुझे आपको रिसीव करने के लिए। बेटी लाए हो या खोका? क्यों, इससे तुम्हें क्या मतलब? अगर पेटी लाए हो तो मारे जाओगे, और अगर खोका लाए हो तो बैठने की जगह मिलेगी। खोखा ही लाया हूँ, बैठने की जगह मिलेगी ना? तो फिर बाबू भाई के सामने ही बैठना। आओ चलो। चलो।
हमने सोचा नहीं, ऐसा ना हो कहीं, ढूंढते माधवी, माधवी कहाँ हो तुम? माधवी, मजा आ गया साला, सारी थकावट मिट गई। छोड़ना यार। अरे यार क्यों नहीं आएगा? हाँ बोल रहा। मैं जरा ना यार, कोई बात नहीं। अच्छा सुन, हाँ शबाब का मजा तो मैंने ले लिया, थोड़ा कबाब का मजा लेता हूँ। तू बस चालू है यार। अपन को किसका डर है यार? क्या कर रही? विनोद, विनोद, विनोद क्या हुआ? विनोद, आज के मुख्य समाचार पहले मुंबई से। मुंबई शहर में कल रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। अभी तक हत्यारे का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया प्रताप, है। संजय, ये देखो न्यूज़, विनोद और उसके साथियों की रहस्यमय मौत। शहर के अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू दाभोलकर और हसन दातारी के गिरोह प्रताप, एक मिनट। तुरंत अपनी छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के हाथ अभी तक इस घटना का कोई भी सुराग नहीं लगा है और पुलिस इस घटना को गैंगवॉर के रूप में देख रही है। प्रताप, ये तो वही लोग हैं। कि आप सीबीआई इंस्पेक्टर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं
क्या आप हम पर ऐसे वैसे इल्जाम लगाएं? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है। कमिश्नर साहब, बहुत जल्द आपका नाम मेरी रिपोर्ट के जरिए सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचने वाला है। प्रताप, चुप हो जाओ प्लीज। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज के दिन आराम करना चाहता हूं। आपको यही इन्फॉर्म करने आया था। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। हाँ, अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। तुम्हारे जैसे मुखबिरों की वजह से हम सीधे गुनाहगारों तक पहुंच पाते हैं। तुम जैसों की कानून को बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें इसका इनाम जरूर दिलवाऊंगा। अभी मैं सीधा अंजाम देने के लिए निकल रहा हूं। टेक केयर। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई? मैं माधवी हूँ, इंस्पेक्टर संजय की पत्नी। लेकिन तुम तो मर गई थी ना, फिर यहाँ कैसे आ गई? मैं माधवी की आत्मा हूँ। यहाँ आई हूँ सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो खुद को अपने पिस्तौल से गोली मार लो, अपने पिस्तौल से गोली मार लो, अपने पिस्तौल से गोली मार लो, या तो मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तू मेरे हाथों मरेगी। मारो, खुद को गोली मारो। मारो, मारो, खुद को गोली मारो। खुद को गोली मारो। मारो, गोली मारो। खुद को गोली मारो। मारो, खुद को मारो। खुद को गोली मारो। मारो, खुद को गोली मारो। मारो, मारो, खुद को गोली मारो। खुद को गोली मारो। मारो, खुद को गोली मारो। खुद को गोली मारो। मारो, खुद को गोली मारो। मैं कहती हूँ मारो, गोली मारो, गोली मारो, खुद को गोली मारो, खुद को गोली मारो। आज की ब्रेकिंग न्यूज, शहर के पुलिस कमिश्नर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये कमिश्नर ने आत्महत्या क्यों की? कोई तो सयाना पैदा हो गया है जो एक एक करके मेरे आदमियों को मार रहा है। ये संजय ही है जो अपनी पत्नी के गम में पागल होकर चुन चुन कर एक एक को मार रहा है। तो ठीक है बाबू भाई, अब बारी है इंस्पेक्टर संजय की। आज ही मैं उसे मौत के घाट उतार देता हूं। अब सिर्फ संजय के मरने की बारी नहीं है, उसके साथ में प्रताप के मरने की भी बारी आ गई है। बाबू भाई, बाबू, ये अभिमंत्रित माला है। इस माला को हमेशा अपने पास रखना। ये माला आपके ऊपर आने वाली हर कठिनाई से आपको बचाएगी। और तो और, इस माला में इतनी शक्ति है कि आपका कभी भी भूत प्रेत और पिशाचों से पाला नहीं पड़ेगा और वो आपसे कोसों दूर रहेंगे। माता काली को प्रणाम कीजिए और ये माला धारण करके कहिए, जय महाकाली कपालिनी, जय महाकाली कपालिनी। जय महाकाली कपालिनी, जय महाकाली कपालिनी। Cheers! देखो, मुझे अपनी गद्दी बचानी है। तुम लोगों का पार्टनर हुआ तो क्या हुआ? तुम लोग खुलेआम डील कर रहे हो और वो प्रोड्यूसर को मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है, उस बिल्डर ने उससे सारी प्रॉपर्टी छीन ली और उस परिवार को भूखे सड़क पे छोड़ दिया। फिलहाल उनके रहने और खाने की व्यवस्था मैंने कर दी है। मामला मेरे पक्ष में है। हाँ, लेकिन तुम लोग काम जरा होशियारी से करना ताकि मेरी कुर्सी बनी रहे। मंत्री, कम शब्दों में काम की बात कर, समझा ना? अरे केंद्र ने
सड़क रिपेयरिंग पर रोक लगा दी है। केंद्र को इस बात का भी शक है कि मैं आपके हाथ के नीचे कठपुतली हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। एक ही बात कहनी है कि आप लोग अपना सारा माल गोडाउन से हटा दो, वरना इंस्पेक्टर संजय कभी भी आकर आपके गोडाउन पर छापा मार सकता है और मैं उस वक्त आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। हसन, अब इतनी जल्दी तो गोदाम खाली होने से रहा। एक काम करते हैं, गोदाम में आग लगा देते हैं। ये साला मंत्री ना पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। हाँ? क्यों रे, तेरा क्यों ना काम तमाम कर दे? क्यों ना उड़ा दे इसको? साला मंत्री की औलाद! हाँ बोल। हाँ नेटवर्क में हूँ, बोल। अच्छा सुन, माय गॉड, आज मोबाइल के नेटवर्क ने मुझे बचा लिया। नहीं तो राम नाम सत्य हो जाता मेरा। अच्छा जो आत्माएं होती हैं ना, आत्माएं कभी भी जमीन पर। सलाम साहब, मैं आपको एक चौंका देने वाली खबर सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए।
पिछले दिनों कुछ गुंडों और कमिश्नर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जानते हैं वो किसने किया है? माधवी की आत्मा ने। हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं ही माधवी की आत्मा। डरो नहीं मौसमी। देखो, एक आत्मा किसी का भी रूप धरकर सामने आ सकती है, ये बात साबित हो चुकी है। और वैसे भी माधवी भाभी की आत्मा हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, बल्कि मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ काम करवाना चाहती है। हो सकता है ये उन गुंडों के आकाओं से जुड़ा हुआ मामला है। पर इन आकाओं का पता कैसे चलेगा? घर जाकर अखबार की हेडलाइन पढ़ लेना। हाँ, मालूम हो जाएगा। और थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगी तो उनका एड्रेस भी मालूम हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? अब तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? सीधी सीधी बात नहीं बोल सकते हो? अखबार पढ़ने का टेंशन क्यों दे रहे हो? देखो, जितने भी आदमी मारे गए हैं वो सब बाबू दाभोलकर या हसन दातारी के आदमी थे। यानी कि आत्मा का अगला शिकार हसन और बाबू ही हैं। तो फिर तुम सीधे सीधे उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर देते? या तो फिर तुम... अरे यार, अखबार में छपी न्यूज के बेसिस पर मैं उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ? कुछ तो सबूत चाहिए ना, ठोस सबूत। लेकिन तब तक ये आत्मा उन्हें मार भी तो सकती है ना? हसन और बाबू को तो मरना ही है। अब वो चाहे कानून के साथ जंग में मरे या एक छोटी सी आत्मा अपने प्रतिशोध की आग में उन्हें जलाकर राख कर दे। फिलहाल ये बात संजय तक पहुंचाना जरूरी है। चलो। संजय। अरे तुम लोग कब आए? संजय, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसके लिए तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। अरे तू बोल तो सही यार। दोस्त, भाभी नहीं रही और उन्हीं की आत्मा ने उन गुंडों और कमिश्नर को मौत के घाट उतारा है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूं संजय। उनकी आत्मा हमारे सामने आई थी। मौसमी गवाह है, पूछ लो इससे। हाँ संजय, भाभी की आत्मा ने बताया कि उन गुंडों ने पहले उनको अगवा किया, उनसे सामूहिक बलात्कार किया और फिर उन्हें जान से मार डाला। इसीलिए कमिश्नर और गुंडे तो मारे गए, लेकिन अब उनके आकाओं की बारी है। माधवी, माधवी, माधवी मेरे पास तो आओ। मुझ पे तरस खाओ माधवी। एक बार मेरे पास आ जाओ माधवी। सही कह रहा हूं हसन भाई। मैंने माधवी को यहां खड़ा देखा। वो मुझसे बार बार कह रही थी कि मैं माधवी की आत्मा हूं। मैं इधर उधर भाग रहा था। वो मेरा पीछा नहीं कर रही थी, मेरे सामने प्रकट हो जा रही थी। हसन भाई। अरे बाबू भाई, मैंने माना कि आपने माधवी की आत्मा को देखा होगा, लेकिन उससे क्या बाबू भाई? लेकिन छोड़ो, वो हम दोनों के पीछे पड़ी है। हम दोनों को मार देगी वो। वैसे भी वो हमारे खास आदमी को मार चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है हसन भाई। बाबू भाई, आपको कुछ नहीं होगा बाबू भाई, मैं आपके साथ हूं। डोंट वरी। और ये क्या आत्मा की बात करते हैं बाबू भाई? आने दीजिए माधवी की आत्मा को, आपके सामने चींटी की तरह मसल दूंगा।
डोंट वरी बाबू भाई। अब मेरी आत्मा को शांति मिली। बाबू भाई, इस साल में पहली बार आपको इतना घबराया हुआ देखा है। इतनी जल्दी डर जाएंगे बाबू भाई? अभी तो पूरे एशिया पे कब्जा करना है, चारों तरफ अपना आतंक फैलाना है बाबू भाई, चारों तरफ। आने दीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। मत डरिए बाबू भाई। चलिए कुछ और बातें करते हैं। बाबू भाई, वो जो हम लोग 20 साल पहले मिले थे हर दुख में साथ गुजारा है हमने, लेकिन तुम्हारी हिम्मत थी कि हम निकल भी गए। तुम्हें याद है रहमत हमें धमकी दे रहा था और हमने उससे पंगा ले लिया था। याद है तुम्हें? याद है बाबू भाई। वो बड़े मुफलिसी के दिन थे बाबू भाई, कैसे भूल सकते हैं। और कैसे आपने उंगलियों को पकड़कर हमें रास्ता दिखाया था बाबू भाई। मैं तो हमेशा ही तुम्हारा साथ देता रहा हूं, हमेशा बड़ा बनकर। तुम्हें अपने से छोटा माना है मैंने, अपना भाई माना है, भाई, छोटा भाई। और मैं भी बाबू भाई आपको तहे दिल से मानता हूं, कुछ भी कर सकता हूं आपके लिए बाबू भाई, कुछ भी, ये सब कुछ छोड़ सकता हूं। बस एक बार बोलो, बोलो एक बार आप बाबू भाई। अब हम दोनों को अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। बहुत बड़े आदमी को मारा है हमने। सावन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। ठीक है, हमें छोड़ के भाग रहा था, लेकिन हमने उसे दुनिया से ही उठा दिया। बाबू भाई, चलिए हम लोग दुबई चलते हैं। अपनी पूरी सेटिंग है वहां पे, पूरा इंतजाम है अपना वहां। अभी फोन पे बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ शेख भाई। हाँ, हसन तातारी बोल रहा हूं। हाँ शेख भाई सुनिए, मैं अपने बड़े भाई बाबू के साथ खाड़ी के रास्ते से दुबई आ रहा हूं। हाँ, वो जरा रहने वहने का इंतजाम कर दीजिएगा। हाँ, मैं आके सारी बातें आपको समझाता हूँ। अरे टेंशन कोई बात नहीं शेख भाई। हाँ, आके बात करते हैं जी। खुदा हाफिज। लो बाबू भाई, अपना दुबई में सारा इंतजाम हो गया। बाबू भाई, आज इंडिया में अपनी आखिरी रात, तो क्यों ना कुछ जश्न वश्न हो जाए बाबू भाई। संजय, संजय, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनके आका कौन कौन है, तुम्हें कुछ पता है? हसन तातारी, बाबू भाई, इनसे तो पहले मैं बदला लूंगा। कानून की हथकड़ी तो इन्हें बाद में लगेगी, पहले मैं मारूंगा इन्हें, कुत्ते की तरह मारूंगा, कुत्ते की तरह मारूंगा इन्हें, तब जाकर मुझे चैन आएगा, तब मुझे सुकून मिलेगा। कुत्ते की मौत मारूंगा। हम तेरे साथ हैं दोस्त, मैं और मौसमी तेरे साथ हैं। चल चल। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, हसन भाई और बाबू भाई इंडिया छोड़कर दुबई जाने वाले हैं। आप जल्दी से आ जाओ। वो अपने फार्म हाउस पे सुरा और सुंदरी के साथ अपने रातें रंगीन करने वाले हैं। अगर आप जल्दी नहीं आओगे ना तो वो सब दुबई चले जाएंगे और मुझे बाद में बहुत पछतावा होगा अगर उन्हें नहीं पकड़ पाए तो। पछताएगा तो तू कुत्ते, तो तू है वो पुलिस का मुखबिर। हाँ बाबू, देखो बाबू भाई कितना भोला लगता है साला। हाँ? क्या बोल रहा था पुलिस को? मुझे माफ कर दो हसन भाई। सीधा खड़ा रह। बाबू क्या बोल रहा है? तो बच्चे की तरफ कहाँ जा रहे हैं हम? नमक हराम। दुबई। क्या करेंगे आज रात? कुछ नहीं बाबू है, रंगीनियां मनाएंगे। नहीं बाबू हसन, देखो बाबू भाई नहीं कितना भोला लगता है साला। क्या करें, क्या करें?
क्या करे क्या करे इसका बाबू भाई? ले हाँ? क्या करे? कहाँ गोली मारे बाबू भाई? नहीं, हसन भाई। चल साले तू ही बता कहाँ हसन मारे भाई। तेरे को गोली? बता बता हसन बता। भाई। चल 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 बता बता। साला हाउ डू यू डू? हाय। अरे सुहा, तुम यहाँ? क्यों नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आओ बैठो। नो टाइम, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मुझे जाना है। अरे आपस में क्या खिचड़ी पक रही है भाई? बस यूं ही। आइए बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, चलें सुहा? लेकिन कहाँ? अरे हसन भाई के यहाँ जाना है, अगली फिल्म वो फाइनेंस कर रहे हैं ना। लेकिन सुहा वहाँ पे जाकर क्या करेगी? अरे भाई फाइनेंसर हैं, खाली यहाँ जाना अच्छा लगता है क्या? आपका मतलब क्या है? सुहा कोई सामान है क्या जो आप उसको साथ में लेकर जाएंगे? इंडस्ट्री में रहकर ऐसी बातें कर रहे हो? अरे वो फाइनेंसर हैं, वो खुश हो गए तो अगली फिल्म में तुम्हें हीरो और हीरोइन सुहा को ले लेंगे, ठीक है ना? नहीं, सुहा वहां पे नहीं जाएगी। एड़े, तुम अपनी औकात में रहो, समझे? तुम होते कौन हो बोलने वाले? हाँ? तुमसे क्या मतलब? Who are you? What did you say? देखो ना, ये कह रहा है लड़की हसन भाई के यहाँ नहीं जाएगी। क्या प्रॉब्लम क्या भाई तेरी? लड़की क्या बोल रही है? I don't have any problem. You bitch! Huh? What? बाबू भाई। कौन? कैसे हैं आप? ठीक हो? हसन भाई। बिल्डर। कैसे? ये अपनी हीरोइन हसन भाई। अरे क्या बात, आधा बहुत मस्त एक्ट्रेस है, बहुत क्या मस्त। बात, बहुत बढ़िया। भाई अभी मुझे जाना है। हाँ। आई हैव टू गो। You should go. जाना चाहिए तुझे। बड़ी तारीफ करता है कपूर तुम्हारी। कुछ टैलेंट वैलेंट दिखाओ। हाँ। क्या खुशबू है, वाह। बात है। जाना प्यार का दिल है दीवाना,
इंस्पेक्टर साहब, हमें बचा लो। हम वो काम कभी नहीं करेंगे, वो काम कभी नहीं करेंगे। सर, हम जेल जाने को तैयार हैं। ले चलो, डाल दो हमको जेल में, डाल दो। लेकिन हमें उस डायन से बचा लो, प्लीज 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 इंस्पेक्टर, कुछ तो कर। संजय, भाभी की आत्मा से कहो कि इन्हें छोड़ दे। इनके किए की सजा इन्हें कानून देगा। हमें माफ कर दो। क्यों? हम अपने हमें माफ कर दो। बाबू भाई।